हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अस। टू फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन बनाया था जो कि हम CRUD एप्लीकेशन का सेकंड वीडियो था। आज थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ तो एक नया पेज तो बनाया था। उसके अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म में जो भी डेटा फिल करेंगे वो हम बेसिकली डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, यानी डेटाबेस से काम जो भी करने वाले हैं वो आज करने वाले हैं और इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने डेटाबेस में आज से पहले कभी भी काम नहीं किया ना, तो आज आप डेटाबेस में कैसे काम करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने किए बगैर मत जाना। चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपके डाउट से रिलेटेड ही आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। यानी आप जो भी आपके डाउट है वो आप हमसे डिस्कस करेंगे। मैं उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो बना के दूंगा, या फिर इंस्टेंट आपके डाउट को क्लियर करूंगा मैसेजेस के थ्रू। या फिर अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे स्टूडेंट हैं, कुछ डेवलपर्स भी है, तो उसके साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है, क्लिक करें, इंस्टाग्राम पे जाएँ और मुझे डायरेक्ट डीएम करके भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट वहाँ पे आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने डेटाबेस की तरफ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक फॉर्म बनाएँगे, यहाँ पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन तो हो रहा था, लेकिन मुझे क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लेकिन उससे भी पहले ये जो डिज़ाइन है ना, इसको ना थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से है। तो चलो ठीक ही रहता है, ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे ऐड वाले पेज पे काम कर लेते हैं। सिंपली मुझे getbootstrap.com की वेबसाइट पे आना है, डॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे सर्च क्या करना है, मुझे सर्च करना है फॉर्म। क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है FORM। फॉर्म सर्च करूँगा तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स मिलने वाले हैं। तो उसमें से मैं किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को उठा लूँगा और अपने कोड में रख दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे देखो, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स मिल जाएँगे, जिसमें से आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म को उठाएँगे और कॉपी पेस्ट मारना है। सिंपली मुझे ये फॉर्म अगर चाहिए होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये सारा कोड मुझे मिल गया है। अब मुझे यहाँ पे अपने इस वाले पेज में ये सारा कोड पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ना मैं क्या काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ। TAINER कंटेनर, कंटेनर बना लिया। डॉट कंटेनर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास होता है। डॉट TAINER, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये क्या करेगा ना, आपको एक बॉक्स बना के दे देगा और उस बॉक्स के अंदर, बॉक्स में क्या होगा, दोनों साइड से थोड़ा, स्क्रीन के दोनों साइड से थोड़ा स्पेस रख के उसके बाद जाके आपको अपना कंटेंट शो करवाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे वी करके कंट्रोल वी किया, सारा कोड पेस्ट हो गया। अब एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो फॉर्म है ना, ये छोटा सा हो जाए यहाँ पे सेंटर में। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो सिंपल, यहाँ पे आता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म, ये देखो ये हमारा फॉर्म है। कंटेनर, ये हमारा फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और उस डिव में एक विड्थ दे दूंगा और विड्थ के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक डॉट फॉर्म फॉर्म डिव इस तरीके से बना दिया और इसी को मैं एंड कर दूंगा। मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया। ठीक, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं ना, कोड को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए दूसरे लोगों को भी। तो अच्छा लगता है कि हाँ, जो कोड मैंने किया वो एक स्ट्रक्चर वाइज है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक, इस तरीके से अब एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आया, मैं इस वाले को पकड़ूंगा, ये है हमारा फॉर्म डिव। इसके सबसे पहले विड्थ डिफाइन करेंगे। विड्थ मैं ले लेता हूँ 300 पिक्सल। तो ये देखो इस तरीके से हो गया, मुझे थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, इतना रख लेता हूँ। और इसमें अगर मैं मार्जिन ऑटो दे दूंगा ना तो ये सेंटर में आ जाएगा, मार्जिन ऑटो। तो ये देखो सेंटर में आ गया। बस मुझे ये जो CSS है ना, इसको मुझे पेस्ट करना है अपने इस वाले क्लास में। तो इस वाले क्लास में मैं क्या एक स्टाइल का अलग से पेज बना लूँ, क्या कहते हो?
क्या कहती है पब्लिक? एक स्टाइल का पेज बना लूँ? बना लेता हूँ, ठीक है। अपने हेडर के अंदर बनाऊँ या अलग से बनाऊँ? यहीं पे हेडर के अंदर ही बनाना सही रहेगा ना? ठीक है, आप जो कहते हैं वही करता हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस, एस टी वाई एल ई, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉट उस क्लास का नाम, और यहाँ पे विड्थ मैंने कितना लिया था, यही चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, मैंने इंक्लूड्स के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से एक पेज बनाया, और ये जो मैंने क्लास बनाया था ना अपने ऐड डॉट पी एच पी में, ये जो क्लास है, इस क्लास को यहाँ पे लिखा। क्लास को डिफाइन करने के लिए डॉट लिखते हैं, और अगर आईडी को डिफाइन करना होता है तो हैश लिखते हैं, और उस क्लास में ये पर्टिकुलर सी एस एस प्रोवाइड कर दिया। पर क्या है, अभी ये काम कर जाएगा? अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये जैसा है, ये फॉर्म जैसा है, वैसा क्या मुझे दिखाई देगा? क्या कहते हो? बता सकते हो क्या, मतलब दिखाई देगा कि नहीं? कमेंट में बताओ ज़रा। बताओ दिखाई देगा कि नहीं? हाँ या ना कमेंट में लिख दो, ठीक है? लिख दिया ना? ओके, अब देखो रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या होता है। नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने स्टाइल का पेज यहाँ पे बनाया है, लेकिन इस पेज को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें इंक्लूड करेंगे तभी जाके दिखेगा। अब इसमें इंक्लूड ना करके अगर मैं हेडर में इंक्लूड कर देता हूँ, तो हेडर तो हर पेज में इंक्लूड होगा ही, तो ये वाला पेज भी हर हर पेज में इंक्लूड हो जाएगा, तो दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडर में ही इसको इंक्लूड कर देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे LIN ये लिंक लिखा, और सीएसएस को इंक्लूड करना है तो इस वाले पे मुझे क्लिक करना है। अब देखो ये पूरा इंक्लूड होके आ गया है। यहाँ पे जो भी आपके पेजेस के नाम होंगे वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको कंट्रोलर से सेव किया, और फिर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आया है। STYLE स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ना अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, तब भी नहीं आया। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंक्लूड्स, INCLUDES, इंक्लूड्स लिखा। अब रिफ्रेश किया, अब देखो आ गया। अब ये क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ये ना प्रॉपर पाथ पा नहीं रहा था। ये जो स्टाइल पेज है कहाँ पे है? ये स्टाइल पेज है इंक्लूड्स के अंदर। ये जो स्टाइल पेज है ना, ये इस इंक्लूड के अंदर फिर जाके यहाँ पे है। तो इसको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए इसके बेस पाथ से पकड़ता है। बेस पाथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर का फाइल हो जाएगा, बाहर के अंदर फिर अंदर गया, फिर जाके फाइल बनाया ना। तो इंक्लूड्स इस तरीके से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फॉर्म में होगा हमारा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का जेंडर, बस। ठीक, बस इतनी सारी चीज़ें ही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सारा फॉर्म ठीक कर लेता हूँ। मुझे अपने ऐड डॉट पी एच पी पे आना है। ऐड डॉट पी एच पी पे आ गया। यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स नहीं चाहिए तो मैं हटा दूंगा। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो स्टूडेंट का नाम तो NAME नेम हो गया। और नेम के लिए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, पूरा हटा दो। यहाँ पे टाइप हमारा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। टाइप टेक्स्ट हो गया, ये लाइन मैं हटा देता हूँ। और इसमें नेम क्या है, नेम लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आप डेटा को सबमिट करना चाहते हैं तो। नेम हो गया। और वैल्यू, VAL, वैल्यू वैसे इसमें लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं होती है हमें, लेकिन एडिट वाले पेज में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ। पासवर्ड तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे को हटा देता हूँ, और इसी की कॉपी कर लेता हूँ। कितने, एक बार किया, इसमें हमारा रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। जेंडर के लिए हम चेक बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे रोल, ROLL, रोल नंबर हो जाएगा। रोल नंबर क्या होंगे, नंबर्स होंगे ना, नंबर होंगे, तो यहाँ पे NUMBR नंबर हो जाएंगे। और यहाँ पे रोल लिख देते हैं सिर्फ, ठीक। और इसी तरीके से मुझे क्या करना है, यहाँ पे जेंडर लेना है। जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, रेडियो बटन लाएंगे। जेंडर के लिए हम रेडियो बटन लाएंगे। रेडियो बटन हम लाएंगे बूट स्टेप से। रेडियो बटन यहाँ पे आपको देखना कंपोनेंट के अंदर कहीं पे मिल जाएंगे, या फिर अगर आप सर्च करेंगे ना तब भी आपको अच्छे अच्छे रेडियो बटन मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, RADIO, रेडियो। तो यहाँ पे ये देखो चेक बॉक्स एंड रेडियोस हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो देखो चेक बॉक्स इस तरीके से दोनों, लेकिन मुझे दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करवाना है, तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ।
आके देखता हूँ। ये देखो, ये रेडियो बटन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक को सेलेक्ट किया तो दूसरा अनसेलेक्ट हो गया है, तो मैं इसी को कॉपी करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ अच्छे से। इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं जेंडर लिखता हूँ। एक तो होगा मेल, मेल, और दूसरा हमारा फीमेल, MEL, मेल। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, फीमेल, FEMALE, फीमेल। अब ये दो चीज़ें तो हो गई है, उसके बाद रेडियो बटन बन गया। अब यहाँ पे जो नाम है ना, ये जो नाम है, इसको थोड़ा सही रखना पड़ेगा। नाम दोनों जगह मेरा क्या रहेगा, जेंडर, जेंडर। ये नाम यहाँ पे भी मुझे जेंडर लिखना है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मुझे और क्या करना चाहिए इसमें? इसमें मेरा और कोई काम बचा है क्या? नहीं बचा है ना? अब फॉर्म का टाइप भी सबमिट है। अब एक बार ज़रा देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, मेरा जो फॉर्म बना है वो कैसा दिख रहा है। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर आप अलाइन करना चाहते हैं, एक ही लाइन में लेना चाहते हैं ना, तो एक होता है बूटस्ट्रैप में डिस्प्ले फ्लेक्स, वैसा करके भी आप कर सकते हैं। या फिर इंस्पेक्ट करो, सीएसएस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। देखता हूँ सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं। वैसे ऐसे भी सही लग रहा है ना। अब आप अगर करना चाहते हो तो बाद में कर लेना, आप अपने से ट्राई करना। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसमें। अब देखो, इसको भी अगर मुझे सेंटर में लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, CLASS, और इसमें टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर नाम का एक क्लास होता है। लिख दिया, लिख दिया ना। ओके, लेकिन गया नहीं, क्यों नहीं गया, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। CLASS लिखना था क्लास। रिफ्रेश करूँगा तो ये, आई एम श्योर ये चला जाएगा। तो ये देखो काम कर गया, और ये ना सेंटर में आ गया है। इसके कलर को अभी आप चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। मैं तो अभी यहीं पे रखूँगा। और इसमें मुझे क्या-क्या चाहिए होगा, नेम, रोल नंबर, जेंडर, बस यही 3 चीज़ें यही 3 चीज़ चाहिए होगा। अब सेम, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब हमारा जो मुद्दा है वो है डेटाबेस पे काम करना। तो डेटाबेस में काम करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मेक श्योर आपका जो ज़ैम्प है, ज़ैम्प में आपका जो माई एसक्यूएल है ये भी स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आप डेटाबेस पे जब आप काम करते हो तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई ADMIN, PHP माई एडमिन, इतना लिखना है और एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपको एक इंटरफेस मिलेगा, वहाँ पे आपको सिंपल एक डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या करना है, आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्रेड नाम से एक डेटाबेस बना हुआ है ऑलरेडी, क्या मैं इसी का यूज़ करूँ? नहीं, मैं एक नया क्रिएट करता हूँ, और इस डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ माई CRUD ऐप, माई क्रेड ऐप। इस नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये क्रिएट कर लिया। अब इसमें कह रहा है कि एक टेबल बनाओ, और इस टेबल का नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से मैं एक टेबल बनाऊंगा। स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाने के बाद इसमें 4 कॉलम रख लेता हूँ। 4 रखूँ या 5 रखूँ? 4 ही सही रहेगा। ठीक है, एक का रहेगा आईडी, 4 आई थिंक 5 रखना चाहिए। कोई ना, बढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है, हम भी बढ़ा लेंगे। जैसे उसमें शार्क टैंक में कहते हैं ना, अमन गुप्ता सर कहते कोई ना, हम भी बना लेंगे। तो उस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी बना लेंगे। तो यहाँ पे नेम लिख देंगे, और यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे जेंडर, जेंडर हो गया। और एक कॉलम अगर बढ़ाना पड़े तो यहाँ पे सिंपल जितने बढ़ाने पड़ेंगे उतने नंबर लिखेंगे, वो करेंगे। एक क्लास यहाँ पे एक देखो और कॉलम बढ़ गए। अब इस कॉलम पे अगर आपको क्या चाहिए, आपको अगर नाम लिखना हो, या फिर स्टेटस, स्टेटस, TATUS स्टेटस चाहिए होगा तो स्टेटस ले सकते हैं। उसके बाद एक और कॉलम बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप जिस टाइम पे क्रिएट हुआ उसका डेट अगर चाहिए तो क्रिएटेड, क्रिएटेड एट, ये हो गया। और डेट टाइम का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए तो आप इस फॉर्मेट में आपको इसको सेलेक्ट करना है। और स्टेटस में आप 0 या 1 रखेंगे तो यहाँ पे एक
यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि इस वाले ये जो नेम है इसमें हमें कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स हम लिख सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा हो तो वो ट्रिम करते हैं ऑटोमेटिक, तो वो हम डिफाइन करते हैं। जैसे नेम है, नेम मैक्सिमम 20 वर्ड्स के होते हैं, 20-30, लेकिन फिर भी हम 50 वर्ड्स, 50 लेटर्स ले लेते हैं कि इस वाले कॉलम के अंदर 50 लेटर्स आ सकते हैं मैक्सिमम। और ये जो आईडी है ना, इसको आपको ऑटो में इंक्रीमेंट कर देना है, ऑटो इंक्रीमेंट। ये क्यों करना है, क्योंकि आप जितनी बार डेटा इंसर्ट करते जाएंगे वो वन बाय वन आईडी को इंक्रीमेंट करता जाए, क्योंकि इस आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब दूसरे बड़े एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या फिर आप इस टेबल के डेटा को दूसरे टेबल में भी इंसर्ट करेंगे और फिर उसके थ्रू इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना, तब जाके आपको ये काम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको भी यहाँ पे ऐसे रखें और इसको ऑटो इंक्रीमेंट ज़रूर रखें। उसके बाद रोल नंबर नंबर होंगे यानी इंटीजर, और ये कितने डिजिट तक का हो सकता है, मान लिया मैं 10 डिजिट तक का हो सकता है। जेंडर, जेंडर में आप क्या करेंगे, हम वेर कैर लेंगे जिसमें वेरिएबल यानी नंबर और कैरेक्टर दोनों आ सकते हैं, और इसकी जो लेंथ होगी ये भी हम 10 रख लेते हैं। ठीक, इतना सारी चीज़ें करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो माई क्रड ऐप जो डेटाबेस था इसमें एक ये देखो क्रिएट हो गया है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कर ली है। करने के बाद ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फाइनली क्या करना है, हमें अपने डेटाबेस को क्रिएट तो कर लिया, अब डेटाबेस को अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना है, यानी हमें अपने वेबसाइट को बताना है कि मैंने ना एक डेटाबेस बनाया है जिसे अपने इस वेबसाइट में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करो, वो यूज़ करने के लिए फीचर्स दे दो। तो मैं यहाँ पे db.php नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं डेटाबेस को क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। डेटाबेस को इंक्लूड करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखने वाला हूँ, मैं सारी चीज़ें गूगल से उठाऊँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा, गूगल पे क्या सर्च करूँगा, कनेक्ट माई SQLi डेटाबेस, MySQL डेटाबेस इन PHP, इन PHP। ये जैसे मैं सर्च करूँगा तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। मैं W3 स्कूल की तरफ जाता हूँ और जाके यहाँ पे मुझे कुछ कोड मिलेंगे, कुछ लाइन्स ऑफ कोड। ये देखो, इसको मुझे कॉपी कर लेना है पूरे को मैंने किया कॉपी, और अपने यहाँ पे आके मुझे पेस्ट कर देना है। मेक श्योर आप PHP टैग के अंदर ही सारी चीज़ें लिखेंगे, और यहाँ पे मुझे जहाँ पे यूज़र लिखाना है वहाँ पे मुझे रूट लिख देना है। क्या लिखना है, रूट। और जो पासवर्ड है उसको ब्लैंक रखना है। और हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, डेटा BASE डेटाबेस नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, और इसमें उस पर्टिकुलर डेटाबेस जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, किस नाम से किया था, हमने डेटाबेस बनाया था यहाँ पे माई क्रड ऐप नाम से। ये जो डेटाबेस बनाया था ना, इसको यहाँ पे नाम लिख देना है, और ये जो वेरिएबल है इसको सिंपली पासवर्ड के आगे यहाँ पे पास कर देना है। बस, आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, इसको रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे अभी कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने डेटाबेस ये जो फाइल बनाई इसको मैं ना हेडर में इंक्लूड कर देता हूँ, तो पता चल जाएगा सारी चीज़ें। हेडर में इंक्लूड कहाँ करूँ, मैं ना यहाँ पे नीचे इस पे कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको इस तरीके से PHP टैग लिखना है, इंक्लूड लिख देना है। इंक्लूड लिखने के बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखना है, जैसे INCLUD इंक्लूड्स के अंदर db.php। ठीक है, ये लिख दिया। अब जाके आप एक बार रिफ्रेश करें, ये देखो यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली, जो भी डेटाबेस था हमारा कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये जो मैसेज है ना, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, वरना बार बार मैसेज दिखेगा जो कि अच्छा नहीं है दिखना। ये भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब इसको मैं बंद कर सकता हूँ, इसको मैं बंद कर दिया, स्टाइल को भी मैं बंद कर देता हूँ। फुटर पे मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, इसको बंद करता हूँ। अब जो हमारा ऐड पेज है ना, इस पे मुझे काम करना पड़ेगा थोड़ा। इस पे मुझे क्या काम करना है, इस पे मैं क्या करता हूँ, पहले PHP टैग स्टार्ट करता हूँ।
पीएचपी टैग स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे काम करना है, लेकिन उससे पहले भी मुझे यहाँ पे जो फॉर्म होता है ना, किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए उसे एक्शन देना पड़ता है। तो मैं इस तरीके से एक्शन दे देता हूँ कि किस पेज में मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। अगर मैं इसी पेज पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ और इसका मेथड बताता हूँ कि मैं किस मेथड से डेटा को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं पोस्ट मेथड से सेव करूँगा, क्योंकि पोस्ट मेथड सिक्योर होता है। किसी भी फॉर्म को सेव करने के लिए मुझे पोस्ट मेथड ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा, इफ इज सेट, क्या चीज़, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ओके, पोस्ट, बस इतना ही। अब ये चीज़ें अगर फुलफिल हो जाती है तो प्रिंट कर लो। तो प्रिंट कर दो किस चीज़ को, आपने जो भी डेटा प्रिंट करना है, जो भी डेटा पास किया है, सेव किया। एक बार मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे फॉर्म को फिल करूँगा। लर्न विद एस टू, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ। तो ये देखो, सबमिट करते ही मुझे यहाँ पे ये डेटा दिखाई दे रहा है। अब जेंडर में ऑन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, जेंडर में थोड़ा चेंजेस करता हूँ। जेंडर में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। वो चेंजेस क्या है वो एक बार देख लो। जैसे मैं यहाँ पे चेक्ड लिखा है ना, चेक्ड भी नहीं लिखूंगा। चेक्ड लिखना भी है तो मेल में लिख दूंगा, लेकिन मैं मुझे लिखना नहीं है। यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, VALUE वैल्यू। इसमें फीमेल, FEMALE फीमेल, और इसी तरीके से इसमें एम वैल्यू, VALU वैल्यू, इसमें मुझे मेल। इस तरीके से मैं लिखूंगा और एक बार फिर से इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश किया और यहाँ पे मेल, यहाँ पे लर्न विद एस टू, यहाँ पे 1 2 3 3 और इसको एक बार सबमिट किया। ये देखो, अब सारा डेटा हमारा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को ना वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो सबसे पहले नेम है, NAME, नेम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट के अंदर जो हमारा यहाँ पे नाम आ रहा है ना, यही तो कहा था कि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यही, इसी नाम को मुझे यहाँ पे स्टोर कर लेना है। इस वाले नाम के अंदर ये पर्टिकुलर लर्न विद एस टू जो लिखा हुआ है ना, इस वाले पर्टिकुलर के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा ना, ये वर्ड, तो मुझे लर्न विद एस टू मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मुझे रोल नंबर को भी प्रिंट करना है, जेंडर को भी प्रिंट करना है, यानी सेव करना होगा। तो कंट्रोल डी, रोल नंबर, तो ROLL, और उसी तरीके से कंट्रोल डी, यहाँ पे जेंडर, जेंडर हो गया ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमें एक दो चीज़ें और चाहिए होगा। एक होगा STATU स्टेटस, STATUS स्टेटस इक्वल्स टू 1 रखेंगे। और दूसरा रहेगा हमारा डेट, डेट डेट इज इक्वल्स टू डॉलर, क्या रखना है मुझे, इस तरीके से डेट वाला ऐसे लिख लेंगे। और इसके अंदर जिस फॉर्मेट में हम डेट पास करेंगे, जैसे मेरे केस में मैं ईयर, मंथ और डेट और यहाँ पे आवर, इस तरीके से पास करेंगे, HIS, इस तरीके से पास पास करने के। तो पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, और फिर जाके यहाँ पे ईयर, जो कि 24 आवर का फॉर्मेट होता है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये सारा काम हमारा हो चुका है। अब मुझे डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, W3 स्कूल की वेबसाइट पे आया, यहीं पे नीचे देखना, यहाँ पे इंसर्ट डेटा का एक आपको मिलेगा, ये देखो इंसर्ट डेटा। वरना आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे, सारा का सारा आपको कोड मिल जाएगा, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो ये देखो, यहाँ पे जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो मुझे पूरा कोड मिल गया। यहाँ तक का तो मैंने पहले कॉपी कर लिया था जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन था। अब मुझे यहाँ से उठाना है। ये जो आपको कोड दिख रहा है ना, ये जो कोड है इसको उठा लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये इतना उठा लिया मैं। और कहाँ पे पेस्ट करना है मुझे, यहाँ पे नीचे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब देखो, अगर डेटा सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाएगा तो आपको ये वाला मैसेज दिखाई देगा, और डेटा में इंसर्ट होने में कोई दिक्कत आती है, कोई एरर आता है, तो आपको इस वाले के अंदर भेज दिया जाएगा। अब सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है। टेबल क्या था मेरा,
टेबल था मेरा, एक बार देख लेते हैं, मैं भूल चुका हूँ टेबल का नाम। यहाँ पे मेरा टेबल का नाम था स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से टेबल था। इसको मैंने कॉपी कर लिया और सिंपल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरा पहले नेम को एंटर कराऊंगा, उसके बाद क्या है, रोल नंबर है, उसके बाद क्या है, जेंडर है, जेंडर के बाद हम क्या ऐड करना चाहते हैं, STATUS स्टेटस, फिर उसके बाद क्या है हमारा, क्रिएटेड एट। यहाँ पे वही नाम लिखना है जो कि आपके डेटाबेस में लिखा है। आपके डेटाबेस में क्या क्या लिखा है इस वाले के लिए, ये सारी चीज़ें लिखा है ना, तो यही आपको लिखना है, सेम ऐसा होना चाहिए, वरना आपको एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब सेम इसी फॉर्मेट में मुझे इस वाले डेटा को पास करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉलर, ये इस तरीके से मुझे पास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, रोल नंबर, ROLL। रोल नंबर के बाद क्या था मेरा, रोल नंबर के बाद था मेरा जेंडर, जेंडर हो गया। और जेंडर के बाद है हमारा, जेंडर के बाद क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। जेंडर के बाद है स्टेटस, $STATUS। स्टेटस के बाद हमारा फाइनल है डेट, डेट। इस तरीके से मैंने ये सारा डेटा यहाँ पे फिल कर दिया। अब ये एसक्यूएल की क्वेरी इसमें चलेगा, और सारी चीज़ें अगर सही सही रहती है ना, तो मुझे कह देगा कि डेटा आपका इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, आप खुश हो जाओ, आपका डेटा इंसर्ट हो गया है। सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर लिया तो देखो मेरी जो क्वेरी है वो चल गया है, और कह रहा है कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब एक बार डेटाबेस देख लेते हैं। यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे तो देखो यहाँ पे एक एंट्री हो चुकी है। अब एक दूसरी एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुरेश, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मेल पे क्लिक करता हूँ और इसमें क्लिक करूँगा तो फिर से यही मैसेज आया। एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेटाबेस चेक किया तो ये देखो 2 रिकॉर्ड आ गए। तो इस तरीके से हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी सारी क्वेरी लिख के। और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे DM करें कि भाई मुझे ना यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको वहीं पे इंस्टेंट रिप्लाई करने वाला हूँ, आपके डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। आप टेंशन ना लें, बस आप कमेंट करते रहे, आप डाउट को लिए मैसेज करते रहे, तो मैं आपको मैसेज का रिप्लाई देके आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।